उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बहिर्मुख रहने से ही हमारे भीतर सूक्ष्म कर्म आकर बंध को प्राप्त होता है। वही विष की तरह काम करता है, हमारा घात करता है, हमारे सुख को नष्ट करता है। और जब नेत्रों को बंद कर अपने शरीर का एहसास करते हैं तो सूक्ष्म मूर्त कर्म हमसे पृथक होता है। जो विष भीतर आ गया है वह विष बाहर निकलता है और हमें सुख का अनुभव होता है। बाहर का शरीर भी डिटॉक्स होता है, विषाणुओं से रहित होता है। भीतर सूक्ष्म कर्म बनता है, बाहर मूर्त शरीर में विषाणुओं का, वायरस का, नाना रोगों का प्रवेश होता है जब हम बहिर्मुख रहते हैं। और जब अपने शरीर से युक्त होते हैं, उसी का संवेदन करते हैं, तो सूक्ष्म कर्म जो हमारी अमूर्त काया के साथ बंधा है वो पृथक होता है। और मूर्त काया में जो विषाणु प्रवेश करते हैं उनसे हमारे बाहरी शरीर मुक्त होता है, बॉडी डिटॉक्स होती है और हमको सुख का अनुभव होता है। सुख के लिए आवश्यक है कि हमारे शरीर में कोई विषाणु नहीं हो, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो, शरीर के सब अंगोपांग स्वस्थ रहें। और उसके लिए हमें अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के संवेदन रूप रहना होता है। इसी से हम उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं और जो हमें सुख में स्थापित करता है वही धर्म है। इससे भिन्न कोई धर्म नहीं होता। अपने शरीर का एहसास करने से उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, इसलिए वही उत्तम धर्म है। इतना ही प्रयत्न करना है कि हम अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक ले आए। इसी को अंतर्मुख होना कहते हैं और इसी से हमारा हित होता है। ऊपर से लेकर नीचे तक हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना होता है। यदि आप चाहते हैं कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपकी इंद्रियां कुशल रहे, मस्तिष्क सही रहे, तो फिर अपने शरीर से युक्त रहना है, इसी के अनुभव रूप रहना है, इसको समय देना है। इसी से हम उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। आत्म साक्षात्कार होता है, आत्म उपलब्धि होती है। आत्म परिचय होता है। अपना परिचय ही हमको सुख देता है, अपूर्व सुख देता है, अनुपम सुख देता है।
आत्म परिचय के लिए नेत्रों को बंद कर अपना ध्यान शरीर पर लाना होता है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा एहसास होता है, और यही आत्म साक्षात्कार है, यही आत्म उपलब्धि है, और यही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का अंश है। जो शांति परमात्मा को मिलती है, वही शांति अंश में हम अपना परिचय कर प्राप्त करते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये बड़ा प्रश्न है। जिसका समाधान बड़े बड़े पंडित और साधु भी नहीं कर पाते हैं, और उसका समाधान बड़ी सुगमता से हो जाता है। जिसका आप नेत्र बंद कर अपना ध्यान अपने पर लाते। मैं कौन हूँ, इसका सही उत्तर प्राप्त हो जाता है, तो फिर मानो मोक्ष हो गया। फिर मोक्ष दूर नहीं रहता, और अपने परिचय को किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं है। बस नेत्रों को बंद कर अपने ध्यान को सिर से पांव तक लाना होता है। जहाँ ये मैं हूँ ऐसी अनुभूति बंद नेत्रों से भी होती है, वही आप हैं, वही आत्मा है, वही मैं हूँ। और इसी आत्मा से युक्त रहने से हमें अपूर्व सुख मिलता है। यही आत्म साक्षात्कार है, यही आत्म उपलब्धि है, और यही मोक्ष का अंश है। इस कलिकाल में भी मानो हम मोक्ष को पा लेते हैं। जब मोक्ष मार्ग मिल गया तो फिर मोक्ष भी मिल ही जाता है। सही मार्ग जब तक नहीं मिलता है, तब तक ही जीव भटकता है, और सही मार्ग मिल जाता है तो उस पर चलकर जीव अपने गंतव्य मोक्ष को पा लेता है। तो मोक्ष का मार्ग अपना परिचय करना है। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक लाना होता है। यही यह एहसास होता है कि यह मैं हूँ, और अपने अमूर्त अंग उपांग जो आत्मा के हैं, वो अपने यथावत स्थान पर हमको अनुभव में आते हैं। हर अंग अपने स्थान पर बिना देखे ही अनुभव में आता है। सिर की जगह सिर अनुभव में आता है, हाथों की जगह हाथ, और पाँव की जगह पाँव, सीने की जगह सीना, पेट की जगह पेट, और पीठ की जगह पीठ, कानों की जगह कान, कहीं कुछ भी भूल नहीं होती। यही आत्म साक्षात्कार है, यही आत्म उपलब्धि है, जो बहुत शास्त्र पढ़ने पर भी नहीं हो पाती है। सकल परिग्रह त्याग कर साधु हो जाने पर भी जो आत्म उपलब्धि नहीं होती है। यह अनुभव है अंतर्दृष्टि करने पर, सिर से पांव तक यहाँ आने पर, जो ये मैं हूँ अपना अनुभव हुआ, और यहाँ जो सुख दुख की स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति है, वो अनुभव में आई, बस मोक्ष मार्ग हो गया। और बस इसी की पुनरावृत्ति करनी होती, और इसमें फिर वास्तव में कोई शब्दों का अंकों का काम नहीं होता। आत्मोपलब्धि को ही मोक्ष कहते हैं। आत्म साक्षात्कार हो जाने को ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल है,
वैसा ही लोक में भी सम्मान को प्राप्त होता है। जिसने अपने को पा लिया तो सहज ही सारा जगत उसके समक्ष झुकता है, उसको आदर देता है। और आदर नहीं भी देता हो किसी कर्म के विपाक से, तो भी वह जीव स्वयं तो स्वयं को अपने को आदर देता ही है, और वही महत्वपूर्ण है। हमें अपने प्रति आदर भाव जागृत हो, अपनी महिमा का भान हो, अपने प्रभुत्व का भान हो, और मैं आनंद कंद हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, उत्तम आनंद को भोगने वाला। और जिस आनंद को चक्रवर्ती नारायण पति नारायण जी बहिर्मुक्ता में नहीं भोग पाते हैं, उस आनंद को हम इस कलिकाल में भी नेत्र बंद कर अपने सन्मुख होकर पा लेते हैं। जिस आनंद को हमने भूतकाल में नहीं जाना, नहीं पाया, उस आनंद को हम नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक रोक कर पा लेते हैं। और इससे अधिक कमाई, इससे अधिक लाभ तीन लोक में कभी नहीं होता। यही अपूर्व लाभ है, अनुपम लाभ है। और इसी से जीव तीन लोक का नाथ परमात्मा होता है। और तीन लोक वो कोई बाहर का लोक नहीं है। अपने ऊपर के भाग को ऊर्ध्वलोक मानिए, नीचे के भाग को अधोलोक मानिए, और बीच के भाग को मध्य लोक मानिए। तीन लोक के बराबर ये आत्मा होता है जो सिमट कर अभी मनुष्याकार है। तो तीन लोक के आकार का ये जीव मालिक होता है, उसमें अपनत्व करता है, यह मैं हूँ, तो उसको त्रिलोकीनाथ कहते हैं। तीनों लोग अपने में ही घटते हैं। और यदि आत्मा के प्रदेश पहले तो पूरे तीन लोक के बराबर हैं। बाहर के लोक का स्वामी परमात्मा नहीं होता है, अन्यथा उनको सबसे बड़ा परिग्रह होगा, वे सबसे बड़े पापी होंगे। न में तीन लोक के ज्ञाता हैं, अन्यथा उनसे बड़ा कोई कुशील नहीं होगा। न वो तीन लोक के स्वामी हैं, अन्यथा उनसे बड़ा परिग्रह धारण करने वाला पापी नहीं होगा। बहुत आरंभ परिग्रह से तो दुर्गति का मन होता है। और बहुत आरंभ माने बहुत पदार्थों को जानना, बहुत पदार्थों का संचय करना, वह सब बहु आरंभ परिग्रह, उससे जीव की दुर्गति होती। और अपने को ही पा लेना, अपना ही परिचय कर लेना, अपने ही उत्तम सुख को भोग लेना, तो वही वास्तविक त्रिलोकीनाथ हुआ। अपने त्रिलोक के बराबर आकार को पा लेना, अपने स्वरूप को पा लेना। जीव को तीन लोक का व्यापी कहते हैं, क्योंकि परमार्थतः वह तीन लोक के बराबर है और सिमट करके ही प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर होता है। संसार में आत्मा के प्रदेशों का संकोच विस्तार होता रहता है, और परमात्मा दशा होने पर जो अंतिम आकार है, उस आकार ही यह जीव अनंत काल तक रहता है। बस उस आकार के सन्मुख ही अपने को रखना है। परमात्मा भी उस आकार तक ही सुख भोगते हैं, अपना ही सुख भोगते हैं। और जब हम अपने ही आकार पर अपनी दृष्टि को रोककर अपना ही सुख भोगते हैं, तो फिर हम परमात्मा समान होते हैं।
और इससे सुगम परमात्मा होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और यही परमात्मा होने का उपाय है। तो परमात्मा होने में देर नहीं करना है। कुछ देरी के साथ इस काम को कीजिए, क्योंकि हर काम में कुछ समय तो लगता ही है। किसी से कहीं जाने के लिए हमने मार्ग पूछा और सही मार्ग मिल गया तो भी मार्ग में चलने जितना समय तो लगता ही है। मार्ग को जानते ही तो गंतव्य तक हम नहीं पहुंच जाते हैं। ऐसे ही अपना परिचय हमने किया, नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक लाकर महसूस किया, क्या ये मैं हूँ जिसमें कोई रंग तो नहीं है, कोई भार भी नहीं है, कोई गंध भी नहीं है, कोई रस भी नहीं है। और यह आने पर कोई अपूर्व शांति का अनुभव होता है। तो मानो मैं शांति का बना हुआ तत्व। और यदि मैं यहीं ठहरूंगा तो फिर शांति की पूर्णता को पालूंगा। ऐसा श्रद्धान जागृत होता है और इस मार्ग के बारे में निशंक हो जाता है। फिर अन्य कुछ भी कांक्षा नहीं रहती है, कुछ भी बाहर का पाने की, कुछ बाहर का जानने की। तो मार्ग के प्रति निशंक होकर बाह्य पदार्थों की कांक्षा से, बाह्य उपलब्धियों की इच्छा से अपने आप को जीव रहित कर देता है। और इच्छा से रहित जीव वही परमात्मा है, क्योंकि इच्छा का दुख ही बड़ा दुख है। और जब इच्छा ही नहीं है तो फिर जीव आत्मसंतुष्ट हुआ। और आत्मसंतोष के बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। और ये मोक्ष मार्ग वास्तव में आचरण रूप है और इसके लिए किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है। अपनी ही चाह, अपनी ही भावना, अपना ही संकल्प, अपना ही प्रयत्न, फिर अपने ध्यान को अपने पर लाना। और यही तप है। अपने में आकर जीव ही तपता है, अर्थात कर्मों के बंधन से मुक्त होकर शुद्ध होता है। तप सब तो इसलिए ही है कि यहाँ आने पर कर्मों में, बद्ध कर्मों में खलबली मच जाती है और उस खलबली का एहसास हमको अप्रिय संवेदना के रूप में अनुभव में आता है। और उस अप्रिय संवेदना को, कर्म की खलबली को हमने सहना होता है। इसी से इसको तप संज्ञा है। और जिस तप को सहते हैं उसी को तपस्या कहते हैं। पर इस तप के काल में भी क्योंकि पर परिचय हम नहीं करते तो पर के प्रति राग द्वेष नहीं होता। तो जिसका परिचय ही नहीं, जिसको हम जानते ही नहीं है, उससे भला कैसे राग हो सकता है। दुनिया में कितने व्यक्ति रहते हैं अलग अलग देशों में, हम उनको नहीं जानते हैं तो कोई राग नहीं होता है। कोई दुख पाता है तो हमको दया का परिणाम नहीं आता है कि खबर ही नहीं है। कोई मर जाता है तो हमको खेद नहीं होता है। अनजान वस्तु के प्रति कोई विकल्प नहीं होता है। और जब हम सारे जगत को अनजान कर देते हैं अपने सन्मुख होकर, तो फिर सब प्रकार के विकल्पों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो सारे जगत के प्रति अपने को अनजान कर देना है और यही वास्तविक पुरुषार्थ है। जब अपने सन्मुख होते हैं तो फिर सारे जगत से विमुख एक समय में ही हो जाते हैं। बस पुनः पुनः अपने सन्मुख हैं तो फिर सकल राग आदि दोषों का अभाव होकर जीव परमानंद दशा को पा लेता है।
परमात्मा हो जाता है। आत्म परिचय कीजिए, अच्छी तरह अपने को पहचानिए। इसलिए नेत्रों को बंद कर धैर्य के साथ अपनी मुद्रा के सन्मुख रहिए। इसी मुद्रा में मजबूती से अपनापन कर दीजिए, इसके स्वामी बन जाइए। यही मुद्रा मेरी है और ये मुद्रा सामान्य नहीं है, ये आनंद से लबालब भरी है। ऐसा आनंद जो अक्षुण्ण है, इसको प्राप्त किया जाए तो फिर वह आनंद स्थायी रहता है, अनंत काल तक बना रहता है। यही वास्तव में परमात्मा की मूर्त है। यही अकृत्रिम जिनबिंब है। अकृत्रिम तो इसलिए कि कभी इसका निर्माण नहीं हुआ, और अनिधन है, कभी इसका नाश भी होने वाला नहीं। और हमको अनंत काल तक रहना है तो फिर सुख से ही रहना है। कभी बीमार पड़े और दवा खाएं, ऑपरेशन आदि कराना पड़े, शुद्धा त्रसा की व्यवस्था करनी पड़े, सर्दी गर्मी की व्यवस्था करना पड़े, आदि नाना उत्पात हमारे साथ लगे हैं। उन सब से मुक्त होने के लिए बस अपना परिचय करिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन जो नेत्र बंद कर अपना मुख अपनी ओर करने से होता है, और यही मैं कौन हूँ का शब्द रहित परिचय है, उत्तर है। ये ऐसा उत्तर है जिसको शब्द की आवश्यकता नहीं है। अपने संवेदन से, स्वानुभव से, बिना किसी शब्द का उपयोग किए हम अपना परिचय कर लेते हैं, अपने को पा लेते हैं। We become a self-realized soul. आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो समझ लीजिए कि 99.9% मोक्ष हो गया, और वो 0.01% है, उसको हमें धैर्य के साथ पूरा करना है। उसके लिए अपने सन्मुख धैर्य के साथ बने रहे। उसमें ताप है, कर्म का विपाक भी सहना है, पर बाहर के पदार्थों के लोभ में नहीं आना है। जड़ पदार्थों को पाना वो कोई पाना नहीं है, वह तो परिग्रह का भार ही है, जिसमें कुछ भी उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उत्तम सुख अपने में ही है, और परलक्ष्य में भी सुख तो अपने में ही होता है, पर वह वैषयिक होता है, क्योंकि उससे कर्म का विष हमारे भीतर आता है। कर्म के विषाणुओं को हमें भोगना होता है। शरीर रोग सहित होता है, विषाणुओं सहित होता है, और उसको डिटॉक्स करने के लिए इतना सुगम उपाय है कि कोई दौड़ना भी नहीं पड़ता है, पसीना भी नहीं बहाना पड़ता है। बस अपना मुख अपनी ओर कीजिए और पूरी तरह अपनी बॉडी को डिटॉक्स करिए, विसरहित करिए। विषाणुओं से, रोगाणुओं से, वायरस से रहित रखिए और उत्तम सुख का अनुभव करिए, और अपने हित में प्रवृत्ति करना वही मोक्ष मार्ग है, वही कर्तव्य है, वही चारित्र है, वही धर्म है। अच्छी तरह अपने हर अंग उपांग का परिचय करिए, साक्षात्कार करिए। जो अंग उपांग अमूर्त हैं, अमूर्त परमात्मा के अंश हैं। किसी भी म्यूजियम को देखने जाते हैं, चिड़ियाघर को देखने जाते हैं, तो उसमें सर्वत्र विहार करते हैं। ऐसे इस आत्मा परमात्मा का अनुभव करने के लिए इसमें सर्वत्र विहार करिए। कोई भाग छोड़ना नहीं है, हर भाग को
साक्षात्कार करके रोगाणुरहित विषाणुरहित रखना है, स्वस्थ रखना है, डिटॉक्स रखना है। भीतर का शरीर कर्म से, सूक्ष्म मूर्त कर्म से अलग होता है और बाहर का शरीर विषाणुओं से, रोगाणुओं से रहित होता है, डिटॉक्स होता है। दृष्टि को फैलाइए, कोई भाग हमारे अनुभव में आए बिना नहीं रहे, क्योंकि हर भाग को हमने स्वस्थ रखना है, सुखद रखना है और हर भाग से युक्त रहने से ही हर भाग हमको उत्तम सुख का अनुभव कराता है। शारीरिक क्षीणता का भी अनुभव नहीं होता और शरीर स्वस्थ रहता है, मन मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। मुखमंडल से ही लोक में हमारा परिचय होता है, वह मूर्त मुखमंडल है और अपना परिचय अपने अमूर्त मुखमंडल से करिए। आप ही अपने अमूर्त मुखमंडल का परिचय कर सकते हैं, मुखमंडल का परिचय कर सकते हैं। दूसरा आपके अमूर्त मुखमंडल का परिचय नहीं कर सकता है। पर परिचय के नाम पर बस मूर्त पदार्थों का ही हम परिचय करते हैं और जड़ का परिचय करना अपने आप को जड़ बनाना है। तो जैसी संगति वैसे ही हम हो जाते हैं। संगति का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है, तो जड़ की संगति से हम में जड़ता आती है। तो जड़ की संगति नहीं करना है, अपने चेतन तत्व की, जो कि पुरुषाकार शरीर के आकार में अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है, तो परमात्मा की प्रतिमा वास्तविक प्रतिमा है, परमात्मा की अमूर्त काया है जो अविनाशी है। बस उसी के सन्मुख रहकर उसी का परिचय करना है और उसके सुख स्वभाव के कारण हमें सुखी हो जाना है। हर भाग की संवेदना को अपने ही प्रयत्न से अनुभव में लीजिए। यदि आपको ये कार्य सुखद लगता हो, शांतिदायक लगता हो, तो इस कार्य को अधिक समय दीजिए। इस अनुभव के काम को के प्रति समर्पित होना है, समर्पण के साथ करना है, प्रसन्नता के साथ करना है, क्योंकि इसका फल परमात्मा पद की प्राप्ति है। संपूर्ण सुख पाना है और दुखों की सकल निवृत्ति। बिना ही आरंभ परिग्रह किए हुए हमको अनंत काल तक फिर सुखी रहना है। न धन को अर्जित करना है, न कमाना है, न उसकी रक्षा करनी है, न जगत के प्रति कोई भार रहता है, न फिर ऊ धोखा लेना, न माँ धोखा देना, न किसी का बुरा चिंतन करना, न किसी का भला चिंतन करना। बुरा चिंतन तो नहीं करना है, भला चिंतन भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे चिंतन से जगत भला नहीं होता है। हर जीव को अपना भला करने के लिए अपनी शरण में ही आना होता है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।